महादेव, करौली शंकर महादेव की जय। आप हमारे बीच में ये परिवार देख सकते हैं, पिछले 10-12 दिनों से ये दरबार में है। गुरुदेव से मिलने आए थे, मुलाकात भी हो गई इनकी। अभी बाबा जी के दरबार में बैठे थे और आज 1 घंटे बाद ये यहाँ से जा रहे हैं अपने घर। तो बैठ के इनसे बातचीत हमारी चल रही थी। तो जब ये अपना अनुभव शेयर कर रहे थे, तो इनका अनुभव जब मैं सुनी, मैं खुद सुन के ना एकदम दंग रह गई और मुझे लगा कि ये वीडियो इनका बनाना चाहिए और आप लोगों को बताना चाहिए। इनकी जो समस्या थी, भयंकर समस्या थी और मात्र भभूति से दरबार की भभूति से इनकी समस्या गई है। और ये जब दरबार में आए थे, किसी के थ्रू आए थे, किसी ने बताया था दरबार के बारे में कि आप इतनी जगह जा रहे हो, आप लोग स्वस्थ नहीं हो रहे हो, तो एक बार आप करौली शंकर महादेव धाम जाके देखिए। तो जब ये करौली शंकर महादेव धाम आए, तो उस समय ये आए थे सिर्फ जांच पड़ताल करने कि किस चीज का 1.5 लाख रुपया लिया जा रहा है। सही बात है, मतलब ये जांच पड़ताल करने आए थे कि क्या यहाँ पे सही मतलब सही जगह है। अगर 1.5 लाख लिया जा रहा तो किस चीज का लिया जा रहा था। जब ये आए, अर्जी लगाए, देखे, उसके बाद इनको ये चीज एहसास हुआ कि नहीं, हम जो 1.5 लाख रुपया दे रहे हैं ना, ये बहुत कम है। जो चीज, जो अनुष्ठान, जो यहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है, उसके समक्ष देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा ही कम लिया जा रहा है। जबरदस्त इनका अनुभव है। मैं चाहूंगी कि इन्हीं के मुंह से, इन्हीं की जबानी हम इनका अनुभव जाने। बनारस से आया हूँ हाँ। और मेरी पत्नी को करीब 10 साल से लगातार पेशी आ रही थी। डेली किसी न किसी तांत्रिक को दिखाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर पता चला एक भाई के थ्रू कि चले जाइए। ओझा सोखा मुल्ला को दिखाना पड़ता था, डेली आके दिखाना पड़ता था। करीब करीब 20 लोगों को दिखाना पड़ा था। दिखाए, कभी मेरी पेशी नहीं जाती थी। मैं पहली बार बाबा के दरबार में दिखाया तो उसमें क्या फ्री में इलाज करते थे? पैसा मेरा लेते थे, हमको 1 सेकेंड भी नहीं सही करते थे। अच्छा, 5 मिनट में सही रहती थी, फिर बीमार पड़ 5 जाती। मिनट? हाँ, ओझा सोखा को दिखाते थे आप? हाँ। तो सिर्फ 5 मिनट आप सही हाँ, रहते थे? फिर मेरा मतलब आधा मुश्किल से आधा घंटा में सही रहती थी। फिर मेरे को पेशी आती थी, मेरा सर, कमर, पेट सब दर्द देता था। मेरे पास पैसा भी नहीं बचा था। ओझा सोखा को दिखाते दिखाते मैं थक गई। मैं आई, माँ को अपना जिंदगी शौक देखी, माँ हमको ठीक करिए। मैं आया था पहली बार देखने के लिए, और देखने के लिए केवल आया था कि 1.5 लाख रुपया लग रहा, किस चीज का लग रहा है। आए थे देखने के लिए और कोई प्रक्रिया नहीं कराया। यहाँ से केवल भभूत ले गया और भभूत ले गए, और वहां पर घर पर ले जाने के बाद हमेशा इनको भभूत देते थे, डेली दोनों टाइम। किसी भी ओझा सोखा मुल्ला किसी को भी नहीं दिखाना पड़ा। तो बाबा जी से अर्जी लगा के गए थे कि मेरे पैसा का इकट्ठा करवा दीजिए बाबा, जिससे कि मैं वनडे हवन करा सकूं। इसलिए मेरे बाबा जी ने आप दरबार में ठीक होने का तो 2 मतलब 3 विधि है। आप नमन भी कर सकते थे, पैसा नहीं था। आप 9 हवन भी कर सकते थे, लेकिन आपने वनडे हवन ही क्यों किया? बहुत ज्यादा समस्या थी, इसलिए वनडे की ही जरूरत था इनको। जब बहुत ज्यादा समस्या बहुत हो, काफी आपको लग समस्या। रहा है तो वनडे हवन में ही जाना चाहिए। जी मैंने जी। अर्जी लगा के माँ बाबा से चले गए। लेकिन और देखिए, सब यहाँ से ना इनसे आप एक चीज और सीख सकते हैं। इनके पास भी पैसे की व्यवस्था नहीं थी। दिल से जुड़िएगा तो माँ बाबा सब देते हैं। मेरे पास पैसा नहीं था। मैंने अर्जी लगा के चली गई, बाबा हमको पैसा दीजिए। मालूम नहीं 1 महीना के अंदर मेरे पास कहाँ से 1.5 लाख रुपया आया। हम वनडे कराए, सब मेरा फटाफट सबसे काम। बड़ी बात है कि 1 महीना के अंदर 1 दिन भी इनको पेशी नहीं आई, अच्छा, जबकि कोई प्रक्रिया नहीं कराया था, कुछ केवल नहीं किया। भभूत खाती थी। मेरा ये सिर्फ ना भभूति खा के केवल आपकी पेशी बंद हो गई? बंद हो गई। केवल बंद हो गई थी भभूति दरबार में खाने आते थे तो पेशी आती थी, घर पे मेरा कुछ नहीं। 1 महीना यहाँ मेरा अमावस्या एक वाले सर भी नहीं दुखता था। दरबार के अमावस्या थी। भभूति खाने से आपका हाँ। सर भी दुखना बंद हो गया? सब सब बंद हो हाँ, इससे पहले आपका सर 24 घंटा दुखता 24 ऐसे लगता था कुछ मेरे सर पे बैठा बैठा हुआ है। सब चला गया। मैं मतलब भभूति खा भसम के खाने से मैं एक सुबह भी पूजा करके बाबा का खाती थी, शाम में भी सोने से समय खाती थी। भसम खाने से मेरा शरीर स्वस्थ होने लगा। और आपने कोई प्रक्रिया नहीं की थी? कोई कोई भी नहीं प्रक्रिया किया। जब हम केवल जब अर्जी बंधन अच्छे लगा हम के चले। बोले करौली शंकर महादेव महादेव की जय। जय। ये कितनी बड़ी बात है। मतलब मैं आप एक लोग भी सोच सकते हैं कि दरबार भभूति खाने से मतलब इनको इतना फायदा हुआ कि इनकी पेशी बंद हो गई, दवाइयां बंद हो गई। उसके बाद ये आगे दरबार की आपने विधि फिर की? किए, हाँ। 1 महीना बाद किए। जब हमको बाबा माँ पर विश्वास हुआ, भसम ले गए खाए। 1 महीना के बाद हमने माँ बाबा पर विश्वास हुआ तो हमने भसम खाते रहे। जब तबीयत मेरा ठीक हुआ, माँ बाबा ने हमको पैसा दिया, हम आके वनडे भी करा लिए और ठीक भी हो गए। पूरा परिवार पूरा आपके सभी लोग तंत्र नहीं, दीक्षित, 2 लोग। मंत्र दीक्षित। 2 दरबार
कितना दिन हुआ होगा? अब साल भर 11 महीना हो गया पूरा हम लोगों को। और एक साल में देखो कितना आप लोग के जीवन में सब कितना बड़ा परिवर्तन आया। अब पहली बात ये है, हम वनडे करा के जा रहे थे, मेरे हस्बैंड 18,000 का मोबाइल लिए थे, सिर्फ 10 दिन का चलाए थे, मेरी मोबाइल चोरी हो गई ट्रेन में। हमने मन दुखी करके फिर हम सोचे कि हो सकता है स्टेशन पे ड्यूटी उटी करते हैं, कोई गंदगी आ गई होगी, चली जा रही हूँ उसके हाँ। मोबाइल में। हाँ। मेरा मोबाइल 10 महीना के बाद बाबा ने दिए, लौटाए। 10 महीना के बाद मेरा मोबाइल स्वयं कलकत्ता चली गई, वाह। एकदम न्यू मोबाइल चली गई। एकदम नई का नई मोबाइल। और आपको परेशानी जैसे कि बाबा से जुड़े आपको 1 साल हुआ, 1 साल में आप इतने स्वस्थ हो गए, आपको परेशानी इससे पहले कब से थी? अरे ये हम तो तो जब से शादी हुआ था तब से हम शादी से ही पति एक बात, के दूसरी साथ बात रह नहीं सकते थे हम। दूसरी झगड़ा बात मार यह है कि होता था। घर पर बहुत ज्यादा समस्या थी, बहुत मेरे बचपन ससुराल से में। ही अच्छा। मेरे घर पे बहुत काफी समस्या थी। यहाँ से जुड़ने के बाद पूरी घर एकदम स्वस्थ, आपका एकदम परिवार चमक हो गए। स्वस्थ हुआ होगा और हाँ। आपके मतलब आपके जो डीएनए के लोग, अब हाँ। तो डीएनए आपने ब्रेक कर लिया होगा, लेकिन जो आपके माता जी हैं, हाँ, उनके जो वो भी मेरे सास मतलब ससुर में उनका ठीक है। परिवार भी आगे हाँ, जो हाँ। आपका जो डीएनए होगा जो हाँ, वो हाँ। लोग भी स्वस्थ सब हाँ। लोग स्वस्थ, ना, पूरी हम की पूरी शांति परिवार मिली। मेरा बहुत घर भी शांत, बहुत शुद्ध है। आँख बंद बहुत करके बहुत जब हम संकल्प करते, बाबा हाँ, बोलते हैं कि अपना घर फ्रेश हो गया देखिए, पूरा, एकदम घर मेरा सब फ्रेश है। पहले हम बहुत घर शांति, मेरे बहुत सुकून। कलश रहता था, झगड़ा होता था, मार होता था। मेरे पति में मेरे में पड़ता नहीं। आज से ये एक आज चीज और पालन हम लोग कंटिन्यू, मैं और ये जो है घर पे कंटिन्यू पूरा 1 साल से दोनों टाइम गुरु बाबा का और गुरु माता जी का जो है आरती जो है लगातार देखते हैं। मैं ड्यूटी में रहता हूँ, ट्रेन में भी रहता हूँ, तो चलते चलते भी वीडियो जो है देख लेता हूँ कि आरती के समय हो गया, अलार्म लगा के रखता हूँ, कंटिन्यू देखते भी रहता हूँ, लगा के रखे हैं। कभी नहीं आरती छोड़। उससे भी आप लोगों को ऊर्जा मिलती हाँ हाँ, है, माँ काफी का आरती भी उससे सुनती हूँ। सकारात्मकता बनी रहती है। कभी लेट हो जाता है, आरती नहीं कर पाते खड़ा होके, तो शुरू करके आरती रख देते हैं, अपना काम करते हैं। अच्छा। सेटिंग में प्रमोशन हुआ एएसआई में, फिर इतना सब क्या समस्या आ गई कि नौकरी छोड़ने को मैं उतारू हो गया। सब लोग घर पर डरने लगे कि नौकरी एकदम छोड़ देने का एकदम पूरा मूड बना लिया, छोड़ देंगे। बहुत मैं परेशान हो गया दिमाग से, शरीर से। दिमाग जैसे यहाँ से जुड़े उस समस्या खत्म और ड्यूटी में अब मन लगता है। करता होगा। अब मन लगता है, काफी मन लगता है कि अब ड्यूटी करें, साथ में अच्छे से करें। यही तो है बाबा की दरबार की कृपा जी है, माता जी मतलब का जो जीवन आशीर्वाद। में कभी कुछ नहीं मिला वो 1 साल में आप लोगों ने पा मैं लिया। जिस एकदम। के भाड़ा रूम में रहते हैं उसमें हम रह नहीं पाते। अच्छा। रात में जब सोते थे हाँ। तो मुझे लगता था कि कोई आके मारता है, पीटता है, पटकता है। अब मैं बिंदास सोती हूँ। अब आप उसको मारो। कोई डर भय नहीं ये कुछ लगता है। हम कहीं अब कोई छू नहीं सकता। हम लोग ऐसे दरबार से जुड़े हैं कि यहाँ दूर से ही देख के वो सब प्रणाम करके निकल जाएंगे। अब कोई हम ये लोग को डर दरबार है। की ताकत है, समझ लो, ये दरबार की शक्ति है, ये दरबार की ताकत है कि जो कभी नहीं मिला वो आप लोगों को सिर्फ यहाँ के विधि करने से आप लोगों को मिलता है। तो जो नए लोग वीडियो देख रहे हैं ना, विश्वास के साथ आप दरबार की विधि करिए, यहाँ के नियम का पालन करिए, आप भी इनकी तरह और इनकी तरह लाखों लोग हैं, आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। कोई संकोच कभी नहीं करना, हम स्वस्थ होंगे। अगर आपको संकोच है ठीक होंगे कि नहीं होंगे, तो आप संतुष्टि कर लीजिए इनकी तरह, संतुष्ट होके फिर करिए। लेकिन स्वस्थ तो ठीक होना तो आपको यही है। ये आप कहीं और भी धाम गए थे, बता रहे थे, किसी और भी धाम गए? एक जहाँ मैं बागेश्वर धाम गए थे, वहां तो कथा चलती है। नहीं, वहाँ वहाँ पे भी देखते हैं वहाँ कल है तो, जैसा। लेकिन वहाँ हवा में होता है काम। हवा कोई में होता ये है, नहीं है पैसा कोई ऐसा आपको कुछ नहीं टोकन लेता। मिल जाएगा, आपको अर्जी भी देखना है। लगा के आए, मुझे 10 दिन भी नहीं आराम। अच्छा अच्छा। तो वहाँ कोई ऐसा चीज नहीं है कि आपको एक तरफ से टोकन है और इस दिन फिक्स देखना है। साल 2 साल 4 साल लोग लगे हैं, किसी का कभी आ गया तो आ गया। आ भी गया नंबर तो केवल ऊपर आपको आ जाएगा, जो भी खेलने कूदने वाला जो मतलब भी वो निगेटिव जो एनर्जी समस्या है, जड़ से खत्म नहीं। निगेटिव एनर्जी ऊपर आ जाएगी, वो जड़ से जो है देखिए खत्म जैसे नहीं हमारे होती है। गुरुजी कहते हैं ना, मेन समस्या पितरों की होती है, हाँ, पूर्वजों की समस्या होती है। और पूर्वज मुक्ति जहाँ पे भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या, जहाँ पे शिव शक्ति का वास है, वहां पर ही पूर्वज मुक्त होते हैं। तो ये दरबार के अंदर हमारे भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या, माँ बाबा की शक्तियां विराजमान है, वो है जिसकी वजह से आपके पूर्वज मुक्त होते हैं और पूर्वज मुक्त होते हैं, आप स्वस्थ होते हो। भूत प्रेत तो कोई भी इतना देख दिन मेरे लेगा। आँख का रोशनी भी जा रहा था। अच्छा। आँख का रोशनी भी मेरा जा रहा था। जब से हम दरबार से जुड़े, मेरा सब वापस मिल गया। सब इतना कुछ सारा चमत्कार, इतनी सारी चीजें की सही सही मतलब नहीं, मेरे आँख से लौकता अब भी नहीं हमको था। फिर से समझ में आता है कि अब बाबा से एक ही अर्जी लगाते हैं, या भी जिंदगी मरण से जो भी है उससे मुक्त कर दें।
जो भी आवागमन है। जब हम स्वस्थ होते हैं ना तब अब हम अपने आप में आते हैं, हमको समझ में आता है कि हम क्यों पैदा हुए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, धरती पे शरीर का महत्व क्या है, सभी चीजें आगे तब समझ में अब आती सोचने का अब हैं। आप सोचने का सोच समय पाते हैं, मिलता है। पहले अब सोच भी नहीं पाते। पहले कुछ नहीं सोच पाते। ठीक है, बोलिए करौली शंकर महादेव महादेव की जय। जय